नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल विराट कवि चौहान में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है चर्चा का, वो है कांग्रेस। मैं मानता हूँ कांग्रेसी होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस ने देश का विकास किया है, देश को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। ये वो दौर था जब माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गवासी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर थी। उन्होंने कहा था कि जब मैं झंडा फहराती हूँ तब उस दिन की याद आती है जब पहली दफे आजाद भारत का झंडा जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। किस मुसीबत, कष्ट और कुर्बानी से ये देश गुजरा, किन आशाओं को लेके हमने यहाँ झंडा फहराया। आज जब पीछे देखते हैं इन वर्षों की तरफ, तो जो रास्ता हमने रखा था वहाँ काफी दूर दूर तक हम आगे बढ़े हैं। भूल भी हुई है, गलतियां भी हुई है, काम में कमी भी हुई है, और जितना भी हम आगे बढ़े हैं उतना ही हमने देखा रास्ता आगे का कितना ज्यादा लंबा है। ये देखा कठिनाई कम होने के बजाय और बढ़ती है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ मांगे अगर पूरी होती है तो बहुत सी मांगे और खड़ी हो जाती है। ये जीवन का ऐसा ही रास्ता है। आजादी अनेक प्रकार की होती है। हमने जानबूझ के पूर्ण स्वराज के लिए लड़ा और उसे प्राप्त किया। हमारी कोशिश रही है, जो आदर्श हमारे महान नेताओं ने हमारे सामने रखे हैं और देश के सामने रखे, उसी ही पथ पर हम कदम आगे बढ़ाए। लेकिन ये रास्ता बनाने में बहुत से रोड़े आते हैं। किसी न किसी वर्ग के, किसी न किसी गुट के, या किसी न किसी व्यक्ति के हित पर बहुत थोड़ा सा धक्का लगता है। हम चाहते हैं कि सबके जीवन में सुधार आए। जिसके पास आज सुख सुविधाएं हैं और भी उसको मिले, तो जिसके पास नहीं है उसको कैसे मिलेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ज्यादा ध्यान हम उन वर्गों पर दिया जाता है जो कमजोर कहलाता है। वो किसी भी कारण से कमजोर हो, जाति के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण, देश के किसी पिछड़े हुए इलाके में रहने के कारण। तो हर कदम पे किसी न किसी से टक्कर खानी होती है। वो टक्कर हमने खाई, लेकिन हमने अपने पेट डगमगाने नहीं दिए। और आज मुझे खुशी होती है ये कहने में कि इस पिछले वर्ग में कितनी उन्नति हमारे देश ने की है, क्योंकि एक नया अनुशासन आया, नई भावना, आशा की, उम्मीद की आई, तो सबने इस कार्य में सहयोग दिया। 1994 में स्वतंत्रता दिवस पर स्वर्गवासी इंदिरा गांधी जी ने कहा था, याद में जिन्होंने आजादी की लंबी लड़ाई में अनेक कष्ट उठाए, जीवन दान भी दिया। ये आंदोलन बहुत वर्षों का है और जितना आजकल के लोगों को उसके बारे में जानना चाहिए वो भूल गए हैं, और युवा पीढ़ी को तो मालूम ही नहीं है। इतने बड़े बड़े नाम हैं महापुरुषों के और महिलाओं के, उनका वर्णन हम यहाँ नहीं दे सकते। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये झंडा फहराया और तब से हर प्रधानमंत्री इस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि ये देश आजाद कैसे हुआ। लाखों
लाखों करोड़ों कुर्बानियां दी गई, तब हुआ ये देश आजाद। और सब धर्मों के लोग एक थे। उन्होंने कहा था कि पहाड़ी इलाकों की क्या आवश्यकता है, रेगिस्तान की क्या आवश्यकता है, वहां की तमाम जगहों की आवश्यकता हम पूरी करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा लोकतंत्र हम बनाएंगे कि जिसमें गरीब से गरीब लोगों की आवाज सुनी जा सके। ऐसा नहीं कि पूंजीपतियों की आवाज ही सुनी जा सके और पूंजीपति की आवाज कभी गरीबों की आवाज पर हावी ना हो सके। ऐसा लोकतंत्र हम बनाएंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि हमारी चिंता हम सबको करनी है और ये उत्तरदायित्व कोई मेरा नहीं है। मैं आज यहाँ हो सकती हूँ, कल नहीं हो सकती हूँ, लेकिन ये प्रत्येक भारतीय के नागरिक का उत्तरदायित्व है। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या ना रहूं। मेरी उम्र लंबी नहीं है और मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस चीज पर है कि सारा जीवन मेरी सेवा में गया। केवल इस पर गौरव है और किसी चीज पर नहीं है। और जब तक और उन्होंने कहा था जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा में ही ये जीवन जाएगा। कि एक एक खून का कतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून का कतरा नए भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। और मेरी आशा है नौजवान हो या महिलाएं हो, ये सब इसको आज सोचे, आज इस उत्तरदायित्व को अपने कंधों पर उठाएं। फिर जब भारत रत्न श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने कहा था कि ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसको हम अभी पार नहीं कर पाए। बहुत शिकायतें मुझे मिलती है कि हमारे कार्यक्रम पूरे तरह से देहात तक, जमीन तक, लोगों के घरों तक नहीं पहुंचते। हमें सोचना है कि ये क्यों होता है। मैंने कई बैठकें करवाई, लंबे लंबे घंटे हमने बहस करी और एक बात सामने आई कि जब तक हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों के हाथ में जिम्मेदारी नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। गांधी जी ने बिल्कुल साफ कहा था। गांधी जी ने कहा था कि स्वराज में मेरी कल्पना ये नहीं कि सत्ता कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए, बल्कि ये है कि जनता में सत्ता का दुरुपयोग रोकने की क्षमता पैदा हो। यही हम भी करना चाहते हैं। अगर कानून बदलने की जरूरत होगी, अगर संविधान को अमेंड करने की जरूरत होगी, तो हम जरूर करेंगे। इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम देखेंगे कि जनता के हाथों में पूरी ताकत आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि खाली इस तरह से हम हमारे कार्यक्रमों को पूरी तरह से कामयाब कर सकते हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा, मैं सुहागन यही बनी, माँ यही बनी, विधवा आपकी आंखों के सामने हुई। मेरे खून की एक एक बूंद कहती है कि ये मेरा
वतन है। दोस्तों, ये विचार है कांग्रेस के। आप सोचिए और फैसला कीजिए कि किसे आपको वोट देना है। मैं गर्व करता हूं कि मैं कांग्रेसी हूं, क्योंकि कांग्रेसी होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर लिखें।